हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट केमिकल साइंस। और देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआर नेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। यानी कि आपको अगर इस एग्जाम में हम सिलेबस को देखें तो इसमें आपकी अप्रोक्स 34 प्लस यूनिट है। और इसमें 34 में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, फिजिकल केमिस्ट्री भी है और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। यानी कि ये जो यूनिट है आपकी टोटल 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक आपके एवरेज स्टूडेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। इन दोनों ही स्टूडेंट में फर्क केवल इतना सा रहता है कि कुछ स्टूडेंट अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में भी पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं और वहां पर अच्छे से पढ़ते हुए आते हैं। दैट मीन्स उनका जो बेसिक है, उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें उस टाइम पर अपने कैरियर का इतना नॉलेज नहीं होता, या फिर बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में वे वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते और केवल पासिंग मार्क्स उनके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई होती। इस कारण से उनका जो बेसिक होता है वो थोड़ा वीक होता है। अब अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रखी है तो ऑब्वियसली उसको अब जो एफर्ट लगाना होगा वो थोड़ा कम एफर्ट लगाना होगा। लेकिन जिसने शुरू से पढ़ाई नहीं करी, उसका बेसिक क्या होगा, वीक होगा, तो उसे ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। अगर हम ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात करें जिसने पहले से पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, तो वो अगर रेगुलरली 6 to 7 आवर्स भी पढ़ता है तब भी सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई अच्छे से नहीं की, तो उसको इस एग्जाम के लिए 8 to 10 आवर्स पर डे देना ही होगा। यानी कि कई बार आप क्या करते हैं कि यूट्यूब पर आप बहुत से इंटरव्यूज देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का फीडबैक देखते हैं, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल इतनी सी पढ़ाई से ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आपको उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता नहीं होता कि वो स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करता आया है या फिर उसने केवल और केवल अभी पढ़ाई की है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए कि आपका जो बेसिक है वो किस तरीके का है, स्ट्रांग है या फिर वीक है। और ये हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसका बेसिक स्ट्रांग है या फिर वीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपका बेसिक जो है वो आपका वीक है, तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक को क्या बनाना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा। अब बेसिक को स्ट्रांग बनाना है तो आपको, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है और जो आपकी बीएससी की बुक है, आप उन्हें एक बार रीड आउट कर लें, बहुत अच्छे से रीड आउट आप एक बार कर लें। और फिर देखिए, आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो देखिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आईयूपीएससी जो नॉमेनक्लेचर है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर देखिए, अगर हम देखें रिएक्शन मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें हम देखते हैं कि वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है या फिर टेम्परेरी है। यानी कि टेम्परेरी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं और परमानेंट में हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की बात करते हैं। इसके बाद जो है बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। और बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो आपका होमोलाइटिक क्लीवेज और एक आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। फिर हम देखते हैं कि जो बॉन्ड क्लीवेज के बाद इंटरमीडिएट बने वो कौन कौन से हो सकते हैं। दैट मीन्स टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इसकी हम बात करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि रिएक्शन आपकी एडिशन है या फिर सब्स्टिट्यूशन है या फिर आपकी एलिमिनेशन है, इस तरीके से, या फिर आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो ये चीजें आपको कवर करनी है। और इसके बाद आपको स्टीरियो जो केमिस्ट्री है वो आपको अच्छे से कवर करनी है। फिर आप कोई सी भी यूनिट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सारा जो पार्ट है आपका जीओसी में इन्वॉल्व होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है, जिसे आपको सबसे पहले कवर करना है। अगर आपको अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और इस पीरियोडिक टेबल में जितनी भी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है अप टू डाउन जाने पर वेरी करती है या फिर लेफ्ट टू राइट जाने पर वेरी करती है, जिसमें हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, और जिसमें हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये सारी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। फिर आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन चारों ब्लॉक्स का जो जनरल आइडिया है वो आपको होना चाहिए। इसके बाद जो है आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई सी भी यूनिट जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए, अगर आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फिजिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको जनरल फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करना होगा और इसके लिए आपको जितने भी डिफरेंशिएशन के नॉर्मल फॉर्मूले जो है और इंटीग्रेशन के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। इसके बाद जो है लॉग, एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये आपको आना चाहिए, और किस तरीके से ग्राफ जो है रिलेशंस के बीच में जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं ये आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई सा भी जो टॉपिक है इसे स्टार्ट करने के लिए ये कुछ बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज हर यूनिट को कवर करते हुए उसके पीवाईक्यू सॉल्व करके देखने हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो सीएसआर नेट एग्जाम को कोई भी स्टूडेंट क्रैक कर सकता है, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट भी क्यों ना रहा हो। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। कोई सा भी स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि जो एग्जाम किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है।